नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच से जुड़ी एक बहुत ही अहम जानकारी हमारे पास है। इस हत्या के तार बंगाल समेत कई राज्यों तक फैले हो सकते हैं और ऐसे में हमारे पास जानकारी ये है कि ये मामला सीबीआई के सुपुर्द किया जा सकता है। उसकी भी एक और बड़ी वजह हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीबीआई के पास जाने के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल सोर्सेज ये बताते हैं कि इस मामले की जो जांच है वो एक मोड़ पर आकर के उलझ गई है। जिनको गिरफ्तार किया गया है उनसे जुड़े हुए जो एविडेंस जब खंगाले गए हैं तो कुछ और भी कहानी सामने आई है। जिस दौरान ये हत्या हुई है उस दौरान जिन पर की हत्या का आरोप है वे कहां थे, किनके संपर्क में थे और क्या वे बंगाल में उस स्पॉट पर थे या नहीं, ये एक बड़ा पहलू हो गया है इस पूरी जांच से जुड़ा हुआ। और यूपी एक बड़ा सेंटर बन गया है, हमारे जो सोर्सेस कहते हैं यूपी फैक्टर है। सीबीआई जांच का एक बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश हो गया है। अभी फिलहाल के लिए यूपी में ये कहानी बलिया में आके टिक गई है। बलिया से राज सिंह नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और उससे पूछताछ चल रही है। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि पड़ोस के जिले में भी ये जांच जा सकती है, यानी कि गाजीपुर में ये जांच जा सकती है। जानकारी इस बात की भी है कि गाजीपुर का जो लिंक है वो बंगाल से जुड़ा हुआ है, कोलकाता से जुड़ा हुआ है और इस पूरे मामले में जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उनके तार सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि बिहार और झारखंड से भी जुड़े हो सकते हैं। सीबीआई जांच हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो इसलिए भी इस मामले में मुमकिन है क्योंकि ये मामला एक तो एक से अधिक राज्यों का है, दूसरा ये इन्वेस्टिगेशन नई शक्ल अख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर की भी बात सामने आई थी शुरू में कि बांग्लादेश बॉर्डर की ओर क्या वो जिन्होंने हत्या की है क्या वो बांग्लादेश बॉर्डर की ओर भागे हैं और भागे हैं तो क्या वो बांग्लादेश पार कर गए हैं, ये भी एक जांच का विषय है। जांच का विषय ये भी है कि यूपी से लेकर के झारखंड और बांग्लादेश बॉर्डर तक क्या कोई इतना बड़ा तंत्र है जिसने मामले के प्रोटेक्शन का एक तरीका अख्तियार किया है, और क्या सवाल यह भी खड़ा हो गया है इस मामले को क्या डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि पुलिस के रडार पे जो आ चुके हैं अब तक या जिनको उठाया गया है वो उस दोस्त थे कहां पर, जिन्हें शार्प शूटर कहा गया है। जिस वक्त यह हत्या हुई है 6 मई को, उस वक्त का उनका मूवमेंट क्या था। इसमें एक अहम बात है राज सिंह की मां का बयान। राज सिंह की मां का यह कहना है, उन्होंने पूरा ब्यौरा बता दिया है कि मेरा बेटा कहां था, उसके बाद अयोध्या कब जाना हुआ है, अयोध्या जाने के बाद बलिया वापसी कब हुई, ये तमाम सारे चीजें राज सिंह की मां ने बताई हैं। पुलिस इस मामले की अभी तक तहकीकात कर रही है कि ये जो बातें मां बता रही हैं वो कितनी जमीन पर हकीकत कितनी है। अगर वो तार सही पाए गए तो इस मामले की एक दूसरी कड़ी भी खुल सकती है। अगर ये एस्टेब्लिश होता है कि उस दौरान जिसे शार्प शूटर बताया गया वो मौके पर नहीं था, लेकिन अगर मौके पर मौजूदगी पाई गई तो फिर कहानी और भी पुख्ता हो जाएगी। ये अभी जांच का विषय है। लेकिन चूंकि ये मामला अब सीबीआई के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए इस पूरे मामले में मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मोटिव क्या था, किसने ये सुपारी दी, क्या ये पॉलिटिकल मोटिव था, और अगर पॉलिटिकल मोटिव था तो क्या ये पॉलिटिकल मोटिव सिर्फ बंगाल तक था या बंगाल के आगे भी उसके तार जुड़े हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है, फिर वही कहानी आती है कि जिन पर जो रडार में आ चुके हैं और जो उत्तर प्रदेश से बताए जाते हैं, अभी जैसे बलिया का नाम आया है, अभी एज ऑफ नाउ गाजीपुर का नाम
और आसपास के ज़िलों में भी कड़ियां खंगाली जा रही हैं, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं। अगर ये सारे नाम, ये सारी जगहें और इन जगहों पर जिन पे संदेह है वो सब पुलिस के रडार पे आते हैं, पकड़े जाते हैं, तो फिर या सीबीआई उनको अपनी हिरासत में लेती है, क्योंकि सीबीआई के पास जाने की उम्मीद है इस बात की, तो सबसे बड़ी बात यही होगी कि ये कड़ी जुड़ते ही और असली शार्प शूटर पकड़ में आते ही एग्जैक्टली ये मामला क्लियर हो जाएगा कि सुपारी कहां से आई है, और वहीं से मोटिव भी पता चल जाएगा कि मोटिव क्या है, किसने इसके पीछे हाथ किसका है। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी जिसे गिरफ्तार किया है बंगाल की पुलिस ने, उसके बारे में चूंकि अभी भी पूछताछ चल रही है, जरूरी लिंक खंगाले जा रहे हैं। अभी ये भी देखने वाली बात होगी कि सीबीआई के हाथ जाने पर, जब सीबीआई के हाथ में ये मैटर आए जिसकी उम्मीद जताई जा रही है, सोर्सेज बता रहे हैं, तो सीबीआई इन तमाम सारे तथ्यों का आपस में मिलान करेगी, और अगर जिन्हें अभी तक पकड़ा गया है अगर वो मौजूदगी पाएगी, या तो फिर वहां पर स्पॉट पर जहां ये घटना हुई है उत्तर 24 परगना में मध्यम ग्राम, या फिर कोई लिंक पाया गया किसी भी तरह से, टैसिट सपोर्ट का लिंक पाया गया, तो ये सब फाइलें ऑलरेडी खुल चुकी हैं, ये फाइलें मुकाम तक जाएंगी। लेकिन अगर वो नहीं पाया गया तो इसका दूसरा पहलू भी साथ साथ में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और इस मामले में कुछ नए किरदार भी सामने आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ये मामला सीबीआई को दिया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही उलझा हुआ मामला है। मोटिव एक बड़ी कड़ी है। क्या बांग्लादेश का बॉर्डर का कोई कनेक्शन है, ये भी बड़ी कड़ी है। यूपी में बलिया गाजीपुर, क्या कोई गाजीपुर का लिंक है? बलिया का जो लिंक आया है सामने, उसकी सच्चाई क्या है? अयोध्या के रूट में क्या हुआ? अयोध्या में जो सीसीटीवी फुटेज है वो क्या कहते हैं? ये तमाम सारी बातें आपस में मिल रही हैं, और मिल करके, और फिर ये बड़ी बात ये कि झारखंड और बिहार का क्या कनेक्शन है उसको भी खंगाला जाएगा। और आप ये मान लीजिए कि जिस दिशा में जाता हुआ मामला दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब इसकी सच्चाई सामने आए तो एक ऐसा ये केस बनकर के उभरे जिससे पॉलिटिकल, जब भी चर्चा कभी होगी पॉलिटिकल शख्सियत, चूंकि चंद्रनाथ रथ उनके पीए एक पॉलिटिकल शख्सियत ही कहे जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी के पीए बहुत ही क्लोजली काम कर रहे थे, भवानीपुर में भी बहुत ही उन्होंने नज़दीक से काम किया था शुभेंदु अधिकारी के साथ में। तो इस तरह के जो मर्डर्स हैं उनकी जो मिस्ट्री है, उसमें जो अभी तक संकेत बता रहे हैं, जब भी कभी ये खुलासा होगा, ये एक तरह का टेस्ट केस होगा कि किस तरह से प्लान किया गया, किस तरह से मर्डर को एग्जीक्यूट किया गया, और क्या मुद्दा ये भी रहेगा कि क्या इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने की कोशिश भी की गई। हम इस बारे में पूरी जानकारी आपको बताते रहेंगे ताकि जितना हो सके ऑथेंटिक तथ्य सामने आता रहे। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।